हेलो दोस्तों, आज का मैसेज बहुत खास है। मेरे बच्चे उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। वो जाने के बाद भी आपके लिए चिंतित रहते हैं, आपके लिए परेशान रहते हैं। अब उनकी विशेष कृपा आपको मिलेगी। यह संदेश भेजा है उन्होंने आपके लिए, खास आपके लिए। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य जाने के बाद भी आपकी ही परवाह करता है। वह आपको बहुत कुछ बताना चाहता है। वे आपसे बहुत प्रेम करता है, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद कमेंट में यूनिवर्स को ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, शिव जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के शब्दों में कहना चाहूँगा और आप उसे ध्यान से सुने। मेरे बच्चे, जीवन की यात्रा अकेले ही शुरू और अकेले ही ख़त्म होती है। इस दुनिया में हर कोई अकेला ही आया है और अकेला ही चला जाता है, अकेला ही विदा हो जाता है। इसलिए जब हम इस संसार में आते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं, उसका असर बाहर पड़ता है। हम अपने कर्म को समय के साथ पीछे छोड़ आते हैं और आलोक भले ही उसे याद रखे, लेकिन हम अपने कर्म को भूलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और यह भूल जाते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं, लोगों की नज़रें और लोगों के मस्तिष्क उसे बार बार देख रहे हैं और याद रख रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो, इस कर्म के दौरान हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और हम उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, जो बाद में हमारा ही नुकसान करती है। सच पूछो तो कर्म समाज और उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि विचार हमें और हमारे भविष्य को इसलिए कोई भी कर्म करते समय जो आपके मन में विचार आते हैं, कोई भी विचार आए तो उन विचारों को आप सही और सत्य की तरह रखें, नहीं तो यह गलत विचार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए मुझे आपकी परवाह है। मुझे यहाँ से जाने के बाद भी आपकी ही फिक्र लगी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो गलत को गलत कहे हमें अच्छा लगता है। जो सच खोज कर ले हमें और भी अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने वाला हर कोई अपना नहीं होता। वह तभी अपना होता है जबकि जी जान से सच के लिए लड़ता है, दिखावे से नहीं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सच के साथ रहना। तुम अभी इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे जैसे बड़े हो गए हो, वैसे वैसे तुम्हें सच का ज्ञान होगा और तुम वही कहोगे जो सच होगा। मेरे बच्चे, दुनिया तो चलती और भागती ही रहती है।
सवाल यह है कि खुद हम कहाँ खड़े हैं। हम खुद कहाँ खड़े हैं, अपनी सोच व कर्म हमें कहाँ अटके पड़े हैं, कहाँ हम अटके पड़े हैं। हमें इसका जवाब निकालना चाहिए, तभी हम दुनिया से ताल से ताल मिलाकर चल पाएंगे आगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सेकंड एक नई कहानी, हर मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदलती रहती है। तुम्हारी ज़िंदगी बदलती रहती है। अपनी सोच को सही जगह और सही दिशा में रखना, सही दिशा में रखना, तभी तुम्हारी पहचान विचार और विवेक पर चलेगा। तुम्हारे विवेक पर चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं। यदि आपकी सोच और विचार का तालमेल काफ़ी अच्छा हो तो आपके जीवन सुधर जाएगी और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके मेरे बच्चे, व्यक्ति को सब कुछ अपनी कोशिश से मिलता है। कोशिश करते रहना, इस बात को गांठ बांध लो। परिवार निस्वार्थ साथ देता है और समाज भी। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। खुश रहो। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश आपके लिए तैयार किया गया है। इसे ध्यान से पढ़ना और समझने का प्रयास करना। ध्यान से पढ़ना और इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना और सोच समझकर इसको पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, जब भी आपकी समझ में आएगा हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ताकि हमारा और आपका प्रेम बना रहे। इस प्रेम को बरकरार रखना है और आपके ऊपर यूनिवर्स की अब भी बहुत सारी कृपा आप पे बरस रही है। मेरे बच्चे, ज़िंदगी हर पल बदलती है, हर पल बदलती है। कभी धूप तो कभी छाँव होती है, बदलती रहती है। इन सब के पीछे मनुष्य का सोच और उसकी समझ होती है, उसका विचार होता है। जो बच्चे मनुष्य साधना को ग्रहण करने वाले होते हैं और जो ऐसे मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जो साधना को और सांसारिक भोगों में हंसते हैं, यह सत्य लाभ से गिर जाते हैं। ये सत्य लाभ से गिर जाते हैं क्योंकि पीने की साधनों में और सांसारिक भोग के साधनों में विभिन्नता से अपने जीवन को, मेरे बच्चे, और सच पूछो तो दोनों ही पृथक पृथक फल देने वाले होते हैं। मेरे बच्चे, सही और गलत दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हैं। दोनों ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को, परंतु उनमें जो अच्छाई का मार्ग अपनाते हैं, जो अच्छाई की राह पर चलते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें सुख का अनुभव होता है, उन्हें इस संसार में सुख मिलते हैं और उनका जीवन आनंद में उठ जाता है। मेरे बच्चे, लेकिन लौकिकता की ओर भागने वाले को हम इस मनुष्य के धारण करने का कोई आनंद नहीं मिलता है, कोई आनंद नहीं मिलता है। गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही खाई खोद लेते हैं। वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लेते हैं और दूसरे भी उनमें गिर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वह करते हैं। वो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं क्योंकि सांसारिक सुख के लालसा और फल की
कामनाएं कामनाएं मनुष्य को स्वार्थी बनाती है, मनुष्य को स्वार्थी बना देती और कभी कभी इंसान को सुखी संपन्न कामना उसे अहंकार में फंसाकर रखती है और पैसे के आनंद में अहंकार पैदा करती है। अहंकार भर जाता है उसके अंदर और अहंकार में फंसकर इंसान कर्तव्य पालन से गिर जाता है और अहंकार में फंसकर इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है और जीवन में अशांति तथा अव्यवस्था को पनपने देता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे बच्चे। एक बात मैं बता दूं कि इस संसार की रचना इस प्रकार हुई है कि सब लोग मिल बांट कर यहाँ सुखों का उपयोग भोग करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करते रहें। आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।